ने तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी पे हम। हाय हाय। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। रोहित कोरी, हेलो 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 हेलो। हाय अर्चना धामी, कैसी हो? हेलो 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 हेलो। हाय बिमला, हाय शरीफ भाई, हाय डेविल, हाय आमिर, हाय अमरीन। हाँ, उतनी देर से चाय मांग रहे थे, उल्टा तू चाय लेके नहीं आई। हाँ उल्टा। रुक। हाय फौजिया सिद्दीकी, हाय अंसारी, हाय अर्चना धामी। अर्चना, पता है कल क्या हुआ? मैं सच बता रहा हूँ, कल रात में हम लोग निकले ऐसे ही। मैंने बोला मम्मी चलो थोड़ा सा ऐसे ही, मैंने बोला किसको राइड लेनी है, थोड़ा सा चले घूमने, घूमने का मन कर रहा। कल मैंने घूमने घूमने के बहाने मेरी गाड़ी में टाइम बज रहा था 9 बज रहा था, तो मैंने सीधे सीधे 9 बजे देख के लखनऊ दाब दिया। और गाड़ी का समय था खराब, मतलब टाइम जो था वो गलत था, 3 घंटा पहले था। नहीं आगे था, नहीं पीछे था। मतलब बज रहे थे उस समय शायद 12 या 1, और मैं 9 बजे समझ के लखनऊ चला गया। तो लखनऊ गए, फिर हम लोग 1 बजे लखनऊ पहुंचे, फिर वहाँ पे बिरयानी खाई। या अल्लाह, चाय बनाना सीख लें। तो फिर मेरा मन किया था कि वहाँ आके मिलें, क्योंकि फिर रात में तुम कहाँ मिलती है। अच्छा बने, अच्छा बने, अच्छा बने। फॉलो बैक करो मुझे। हेलो 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 हेलो। वीडियो अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का प्यार है, आप सभी लोगों का सपोर्ट है। अरे भाग। नहीं 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 यार, मजाक नहीं। आप सभी लोगों का है, पसंद करते हो तो ही तो बनाते हैं, वरना अपने लिए बनाना होता थोड़ा बहुत बना के फिर निकल जाते हैं। हाँ, हाय जारा, हाय। और वहाँ पे जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ बिरयानी खा रहे थे, बिरयानी वाला बोला खाली पटा आप वीडियो बनाते हैं। हमने कहा ये यार, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा था जब मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर गया था 155 फ्लोर पे, और वहां पे मुझे वहां के स्टाफ ने पहचान लिया था। खालिद पठान यो। मैंने कहा अरे क्या, साइड में जाके आंसू आंसू निकला मेरे। हमने कहा ये ज्यादा हो गया। चाय पी रहे हो जी? चाय पी रहे हैं। हाँ, तो एक ज़रूरी ऐलान ये है कि आप लोग में से जो लोग मेरे साथ मनाली चलना चाहें वो चल सकते हैं। कल मैं दिल्ली आ जाऊंगा, और परसों या नरसों या तरसों मनाली जाने की संभावना हो सकती है। तो बस यही है ज़िंदगी में, और क्या, घूमना घूमना सदफ लड़ाई। अमरीन, हाय अमरीन। कौन अमरीन, कौन? वो वाली अमरीन, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कौन सी। तो मनाली चलना आप लोग को मेरे साथ, तो चलो। मनाली किसी को चलना है मेरे साथ? अरे माना कुछ बिस्किट विस्किट तो दो ना यार, ऐसे ही थोड़ी ना पियेंगे चाय। मेरा कमेंट समझ में नहीं आता। बस बस बस, गाना नहीं, गाना नहीं। आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते रहते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। कुछ दिनों से ना मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैं खुल के तुमको गोल्ड दे रहे, मैरी गोल्ड। खुल के बात करूं अगर, तो खुल के लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। बिल्कुल बताया चल कि इसको रख के इसके ऊपर। किस दिन मेरी शादी होगी माना यार? कितने से करोगे ये बताओ। सबको तो, अरे यार, सबको तो ये लगता है ना कि मेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी। मैं सच बता दूं, मैं आज सबके सामने चलो बता देता हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों सिंगल है हमेशा से। हाँ यार भाई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिंगल हूँ।
सिंगल सिंगल, समझे? तो आप लोग रिश्ता भेज सकते हो, समझ रहे हो? कुछ ऐसा बहुत कुछ वैसा नहीं है। अपनी अम्मी से बोलो मेरे घर आए और रिश्ता लेके आए। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज कि दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे। सबसे अच्छी चीज कि अल्लाह का दिया वो सब कुछ है मेरे पास, जितना भी मुझे चाहिए था सब कुछ, जो भी मेरे दिमाग में था, जो भी मैं चाहता था कि मैं कर सकूं, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ है मेरे पास। तो लड़की आ जाए इतना ही बस काफ़ी है। लेकिन अब उसके लिए इतना ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं। मम्मी से बोल दिया, लेकिन एक बात है ना, जहाँ पे कहते नहीं, जहाँ पे लिखा हुआ है नसीब से तो वही मिलेगा, चाहे जितने जतन कर लो। तो इस वजह से अब हम जतन ही नहीं करते। तो ये एक बात है। शादी के लिए तो बोल रहा हूँ, रिश्ता भेजिए, जाके आपके जितनी चाचा मामा खाला की लड़कियां हैं सबको जाके बोलो खालिद पठान के लिए रिश्ता भेजा जाए। कुछ बुजदिल लोग आए थे मेरी जिंदगी में, उनको मैं बुजदिल इसलिए कहूंगा कि बेचारे अपने घर से थोड़ा सा परेशान हैं, मतलब घर वाले सपोर्टिव नहीं रहे। मेरा हमेशा से रहा है लड़कियों के मामले में कि अगर आप से मेरा शादी का फ्यूचर मतलब नहीं है, अगर मुझे दिख गया तो मेरा चलेगा ही नहीं। मैं रिलेशन चलाने वाला इंसान हूँ ही नहीं। मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता ऐसी दोस्ती रहती है, ऐसा ही है, यही है बस। क्योंकि फिर फालतू के गिले शिकवे करके कोई फायदा नहीं होता ना यार। क्या खा रहे हैं आप? मैरीगोल्ड बिस्किट और चाय। तो शादी के लिए एकदम सिंगल हूँ आप लोग। मैं मतलब अब मेरी लाइफ है तो मैं तो अपने आप को तो बोलूंगा ना, अपना तो थोड़ा प्रमोशन करना चाहिए कि नहीं। तो लोग भाई किसी को यकीन नहीं होता कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लोग लगता है अबे कोई ना कोई तो होगा, चल रहा होगा। अबे भाई नहीं है, कैसे बोले? बोर्ड लेके खड़े हो जाए। तब भी यकीन नहीं होगा। नहीं है भाई, भाई मुझे भी खिला दो यार। सर आपके 90s सॉन्ग रील्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो शादी कैसे चला पाओगे? कल शादी की बात छोड़ो, कल रात की बात बताओ सबको। अरे यार मुझे कल गाड़ी रात चलाना में नहीं। अब पूरी प्रोसेस बताओ ना, जो जिस चीज से सफर कर रहे थे तुम। सफर कर रहे थे। इन लोगों को बताएंगे, ये लोग खामखा सीरियस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा, फिर मैं भी हो जाऊंगा। और उसके बाद जो कल हमने सफर किया था। कल जो मतलब यार, मैं बता रहा हूँ, खा लूं बस, हो गया हो गया। तो आप लोग को सच बता ही दे रहे हैं हम, इतने दिन तो छुपा रहे थे, सोचा अब नहीं छुपाएंगे। गाइस देखो, सच बोल रहा हूँ, तुम लोग से झूठ नहीं। और जितने भी लोग हो मुझे सुन रहे हो तो सुनो, जल्दी जल्दी अपने बारे में बता दे रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, हम सब लोग ने देखी हैं, लेकिन बहुतों ने बहुत कम देखी हैं, बहुतों ने बहुत ज़्यादा देखी हैं। ऐसी तकलीफ़ें देखी हैं क्योंकि बहुत छोटे में पापा का चले जाना, और फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना पहले भी की और बाद में भी। अल्लाह हाफिज़। सब ट्रॉमास, लाइफ ट्रॉमास जो भी रहे हैं। फिर उसके बाद ज़िंदगी में मैं एक वो लड़का हूँ जो 12th करने के बाद सिर्फ ये सोचता है कि अपनी माँ की मदद करेगा और कुछ पैसे ला के घर में देगा, और जिससे घर की हेल्प हो सके, सिर्फ उसमें निकल जाता हूँ। मुझे पढ़ाई करके कुछ करके कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये पता चल गया था। लेकिन मैं 2000 रुपये भी कमा के अपनी माँ के हाथ में दे दूँ, इतना ही काफ़ी है। इतना ही मेरे लिए बहुत है। हम लोग खाना ना खा लें, सब लोग का पेट भर जाए, ये हम लोग के लिए काफ़ी था। तो ये ऐसी सोच थी, और सर्वाइविंग मोड पे हम लोग थे। तो ऐसी सोच वाले इंसान के दिमाग में अगर आता है कि आप एक्टर बन सकते हो या एक्टिंग में कुछ कर सकते हो, और फिर उसके बाद
लोग होते हैं, लोग आपको कभी कहेंगे नहीं, इंकरेज नहीं करेंगे कि आप आगे बढ़े। देखो, जिसके घर में बाप का साया बच्चों के ऊपर से बचपन में ही उड़ गया ना, तो उसके घर से पूछ लो, उसके घर से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि क्या बीतती है उस फैमिली को। सीधी सी चीज़ है। लेकिन मेरी माँ ने कभी भी, मेरी माँ ने जब बहुत जल्दी जॉब स्टार्ट कर दी, मेरी माँ को पहली सैलरी मिलती थी 700 रुपये महीना स्कूल से। 700 रुपये महीना, 2006 की बात होगी। कोचिंग पढ़ाती थी घर जा जाके, और बहुत सारी स्ट्रगल। मैं यहाँ पे इस सब स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर बेस बना के चलेंगे, तब आपको बात भी समझ में आएगी कि मुझे हुआ क्या था। ठीक है। तो और फिर मेरी मम्मी ने कभी भी जितने भी पैसे कमाए सब हम लोग को खिला दिए। हम लोग के पास 100 रुपये भी नहीं होता था कि हम लोग, मम्मी क्या बोलते हैं, उसको सेव करके रख सके। तो उन्होंने बच्चों पे ही सब कुछ किया यार, सब कुछ किया। मतलब अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, जितना वो कर सकती थी। और दोस्त बन के रही पापा के जाने के बाद। तो मेरा मेरा तो फ़र्ज़ बनता था भाई मैं मदद करूं। तो 13 में मेरा 12th हो गया था, और 2012 से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी कॉल सेंटर में। तो कॉल सेंटर में मैं काम करता था यूएस प्रोसेस पे। उस समय इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अमेरिकन कॉल्स उठाने लगा। मेरा नाम पॉल मार्टिनेस हुआ करता था। हाय सर, माय नेम इज़ पॉल मार्टिनेस, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम डायबिटिक डिपो एज अ बेनिफिट थ्रू योर हेल्थ इंश्योरेंस, यू विल बी रिसीविंग द लेटेस्ट ब्लड शुगर मीटर एज एन अपग्रेड, आई थिंक यू आर डायबिटिक राइट। तो ऐसे एक्सेंट में बोलना पड़ता था। यस आई एम अ डायबिटिक। ओके सर, आई थिंक यू आर अंडर द एज ऑफ 65, आई थिंक, मतलब इस तरह से। तो मैंने इंग्लिश सीखी उस चीज़ के लिए। तो जिससे मुझे 4000 रुपये महीना मिलता था, मम्मी की मदद करते थे, जो 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 ये सब चीज़ें चलती थी। बचपन में एक बार मैं डिप्रेशन में आया था। 2005 में पापा ख़त्म हुए, 2006-7 में, 8 में आया था डिप्रेशन में अचानक से। तो डॉक्टर ने बताया मैं सही नहीं हो रहा, बस मुझे डर लग रहा। तो डॉक्टर ने बोला क्या हो गया? सब ने बोला पता नहीं क्या हो गया इसको, मुझे बस मौत का डर लगता था कोई भूत दिख रहा है ये वो। तो डॉक्टर ने मेरी मम्मी से बताया कि भाई देखो, क्या मतलब इसको फादर फिगर की ज़रूरत है, और तो उसको ये कमी खल रही। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ बचपन में हुई। और फिर उसके बाद यार हुआ ये कि अब मेरी जो लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि घर की मदद करो, ये सब सही चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर 2014 या 15 में आया कि मैं एक्टर बन सकता हूँ या कुछ ऐसा करते हैं। तो फिर करते इस लाइन में आ गया। इस लाइन में आके कुछ समझ में नहीं आया, मुंबई गया, बहुत स्ट्रगल करी। फिर वो सब कहानी तो आप लोग को पता ही है, बहुत सारा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत एक्टिंग कोर्स किया किशोर नमित कपूर से। फिर उसके बाद मैंने अपना वहाँ पे स्ट्रगल किया, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम मिला, एक पहला टीवी सीरियल मिला था मुझे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें 5 दिन का काम था, तो वो किया। उसके बाद सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, फिर एक का टीवी सीरियल आता है कुमकुम भाग्य, वो किया। बहुत सारे सब करने के बाद 200 से भी ज़्यादा मूवीज़ में, एड फिल्म्स में, सब जगह पे इसका काम किया, क्या बोलते हैं ये, जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, तो जितने भी जूनियर आर्टिस्ट लगवाने होते थे, फिर मैं लोगों को प्रोवाइड भी कराने लगा था। बेसिकली कह लो कि मैं इस काम में अपना सब कुछ मैं देखने लगा था। फिर उसके बाद अचानक से जब सब कुछ सही होने लगा, गाड़ी पटरी पे आ गई, घर के हालात सही हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह से टिकटॉक पे बहुत सारा फेम मिल गया, अल्लाह ने बहुत सारी इज़्ज़त दे दी, पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया। तो जब लाइफ में ना अचानक से कोविड की सेकेंड वेव में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे ऐसे लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है। तो नॉर्मली ऐसे लगा कि सांस नहीं आ रही, फिर उसके बाद मेरी सांस फूलने लगी और मुझे पैनिक अटैक आ गया। तो बेसिकली बाद में पता चला, फिर 2-3 दिन और मुझे पैनिक अटैक आया। मुझे ऐसे लगा मैं मर गया, ख़त्म सब कुछ। मेरा इंस्टाग्राम का करियर पीक पे था, मतलब 50K उस समय हुए थे और बढ़ते जा रहे थे। मेरे यहाँ सक्सेस पार्टी थी इंस्टाग्राम के 50K की, और टिकटॉक जा चुका था। उसके बाद मैंने फिर से मेहनत करके इसको बूम कर रहा था, मैं इतनी मेहनत कर रहा था इसके लिए, और उस फेज़ में जाके मेरे साथ ये हुआ।
गाइस मैं बताऊं, मैं डिप्रेशन में वो एंजाइटी हो गई मुझे। फिर डॉक्टर ने बताया, एंजाइटी की दवा खाने लगा। एंजाइटी की दवा खा के समझ में आने लगा। फिर एक डर दिल में बैठ गया, भाई अब हमें कुछ हो गया, ये सारी ज़िंदगी रहेगा, अब इससे हमें सही नहीं होने वाले। फिर कोई फिर बोल रहा है कि तुमको किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने जादू करा दिया है, कोई इपली करा दिया, सिपली करा दिया, लवड़ा लहसुन क्या क्या मादर चौथ लोगों ने बोला, ये हो गया वो हो गया। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब आपको पता नहीं चलता ना कि आपको हुआ क्या, तब आप पागल हो जाते हो कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं बस बैठे बैठे रो रहा हूँ, लोगों को लग रहा है अरे यार आ रहा है, कितना अच्छे से स्माइल कर रहा है। मैं लिटरली अपनी वीडियोस में अपने आप को ऐसे ऐसे जब्त कर के ऐसे ऐसे काट के मैं बनाता था कि मैं बस ऐसे बस हंस लूँ कि हंसी एक दिखा दूँ लोगों को फेक, लेकिन अंदर सब कुछ, बात समझ लो, जैसे मैं अभी हंस रहा हूँ तो अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली एकदम डर है अंदर, लेकिन फिर भी इस डर को इधर इधर हंस रहे हैं। अरे मतलब तो इस तरह से मैं रोज़, मेरी लड़ाई थी, रोज़ डेली लड़ाई। तो ये करते करते फिर पता नहीं कैसे मैंने अचानक से दवाई छोड़ दी। 6 महीना दवाई छोड़ी, फिर उसके बाद मैं खूब घूमा, खूब चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, एंजाइटी गायब हो गई। ये अभी 2 महीने से, अचानक से 2 महीने हुए हैं, ये मेरे मुंबई जाने से पहले पता नहीं क्या हुआ मुझे, अचानक से वही रोना वही धोना। मैं लोगों को समझाने वाला इंसान नहीं है गाइस। मैं सही बताऊं, कब किसके साथ हो जाए किसी को नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है या हो रहा है, जो इससे सफ़र कर रहा है। और मैं लास्ट में बता दूंगा इससे निकला कैसे मैं और निकल कैसे रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो कल तक की बात है एकदम। मेरे घर वाले मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। सारे बाबा लोग को दिखा लिया, क्योंकि भाई जब अपने सर पे आती है ना तो आप हर जगह भागते हो। बाबा लोग को दिखा लिया, सब पैसे उसे लेके चले गए। डॉक्टर अब बदल रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई देख दी, ये दिमाग की दवाई खा रहे हैं जो नर्व्स को स्लो कर रही है। फिर एकदम सो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। मैंने मान लिया कि मेरी कहाँ फट चुकी है, अब ये ज़िंदगी भर सही नहीं होगा। अब मैं गया, मैं उठ रहा हूँ, मुझे उठने का मन नहीं कर रहा, बस लग रहा है कि अब मैं मरा। मैं किसी को हंसता हुआ देखने का मन नहीं, कुछ बाहर जाने का मन नहीं, कुछ खाने का नहीं। बाबू ये खा लो, यहाँ चले, ये कर दे, वो कर, नहीं मम्मी नहीं, मन नहीं कर रहा, बस मर जाएंगे। आप कहीं ना कहीं मौत मांगने लगते हो, क्योंकि कभी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन हार गया, अंदर से थक गया इंसान कि यार ये क्यों हमें हो रहा है। और लोगों के लिए वही हंसने वाली एक वीडियो बना दो, नहीं हो पा रहा, मतलब अपने आप को पुश कर रहा हूँ। कल तक की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी नंदनी आयोग, तुम ये देख रही हो तो अगर, सबसे पहले यार थैंक यू सो मच। तो कब किसकी वजह से क्या हो जाए आपकी ज़िंदगी में यार, कोई नहीं जानता। आई लव यू सो मच नंदनी, आई लव यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से। तो अभी मैं बता रहा हूँ, एक नंदनी एक वो शख्स है जिसको मैं कभी ज़िंदगी में मिला नहीं हूँ आज तक, इससे मैं मिला नहीं, इसको मैंने वीडियो कॉल पे भी फेस टू फेस नहीं देखा ऐसे। मेरी जब एंजाइटी हो रही थी 2 साल पहले, तब एक डॉक्टर थी, मेरी फैन थी, कोई बोल रही थी कि अच्छा जब आपको एंजाइटी होती है ना तब आप डॉक्टर ढूंढते हो कि किस डॉक्टर से। अब मेरे फैंस बहुत सारे डॉक्टर भी निकल जाते हैं, तो मैं उनसे पूछता था मुझे ये ऐसा हो रहा है, मैं कौन सी दवा खा सकता हूँ, ये वो। तो कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थी, मैंने देखा फैन भी है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छे से ट्रीट देगी मुझे, अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट होगा मेरा। तो एक लड़की को मैंने मैसेज किया और उसका रिप्लाई आया। तो मैंने डॉक्टर से बात करता था, फिर मैं बोलता था डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसा हो गया, आपसे मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। ओके मैं भी आपके साथ वीडियो बनाऊंगी, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। सडन अब उस डॉक्टर का फेस में और इसके नाम में पता नहीं मुझे सेम आईडी लगती थी। मैंने यहाँ पे भी, ये भी कोई मतलब ऐसे ही नॉर्मल फैन नहीं कहेंगे, ऐसे ही नॉर्मल व्यूअर्स आप लोग जैसे वैसे ही नॉर्मल होंगे, इनका कभी अप्रिशिएट करके कुछ मैसेज आया था मेरे पास कि आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। तो मुझे लगा कि ये वो डॉक्टर है, तो मैं वो लड़की समझ के इनको मैसेज किया डॉक्टर समझ के, और इनको मैंने नंबर दे दिया। मैं कभी घबरा रहा होगा उस समय, तो इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने बोला हाँ ये एंजाइटी इनको भी थी उस समय। तो एंजाइटी जब आपको होती है, जब पैनिक अटैक से कुछ भी होता है, तो आप वैसे लोग से ज़्यादा बात करते हो जिन लोगों
जिनको ये सब हो चुका है, ये ज़्यादा इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो मैंने इनसे बात करी, इनसे 1 घंटा मेरी बात हो गई एंजाइटी के ही टॉपिक पे। आपको कब हुआ था, कैसे सही किया, फिर आपने कोप अप कैसे किया, फिर 6 साल 4 साल जो भी। तो इनसे बात करके बड़ी हिम्मत आती थी, बड़ी आई थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त तो निकल गया, वो वक्त निकल गया था 2 साल पहले, और मैं उस फेज से भी निकल गया। तो मैं नंदिनी को भी भूल गया यार, क्योंकि जब मुझे ना वो बीमारी ही नहीं रही तो अब मैं याद भी कैसे करूँ। मतलब एक मेन रीज़न भूल गया। फिर अपने अपने लाइफ में सब लोग लगे रह गए, वो अपना बिजी, मैं अपना बिजी, और कभी मिले भी नहीं। तो समझ रहे हो ना। तो मेरे में सब कुछ करके देखा, कल की बात बता रहा हूँ। कल मैं ऐसे लेटा हुआ, मैं पता नहीं क्या मेरा मन कि नंदिनी से पूछते हैं, इसको भी तो एंजाइटी थी, इसके क्या हाल है। कल मैंने इसको कॉल किया, इससे मेरी बात हुई। बात करते करते ऐसा मेरा माइंड फ्रेश हुआ है, मतलब ऐसा माइंड फ्रेश हुआ है मेरा। मतलब उसने क्या है कि खाली जो होगा ना, कुछ नहीं, अभी भी सारी चीज़ें हैं मेरे सामने, अभी भी वो डिप्रेशन, अभी भी वो हर एक चीज़। मैं बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रहा था रोज़। सुसाइड तक के थॉट्स आ रहे थे। मतलब मैं कभी कर नहीं सकता, लेकिन दिमाग में आ रहा था यार कुछ भी ऐसा कर लें कि बस निकल जाए इस चीज़ से। होता है, लेकिन मैं वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सुसाइड करने वाला हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आ जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ जिन लोगों के आते होंगे। तो यार वो चीज़ मेरे दिमाग में हिट करी कि यार जो होगा, उसने बोला जो होगा उसको फेस करो। ये दिमाग में ही बात मेरे आई, और अभी तक मैंने फेस नहीं किया है। दिमाग में ही आई और अपने आप सब सही हो गया। वो जो मूवमेंट था मेरे दिमाग में, मैंने कल से दवाई नहीं खाई, और फिर लखनऊ वाला इंसिडेंस हुआ। मेरे घर वाले भी बोल रहे, अभी यार अभी तो चल नहीं पा रहा था, अभी इसको क्या हो गया, ये पगला कैसे गया। और आप लोग भी अभी मुझे इतना बोलते हुए देख रहे होगे, ऐसा कुछ लग के तो नहीं, मतलब ऐसा लग तो नहीं रहा कि मैं बहुत बन के बात कर रहा हूँ, या मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या बहुत एंजाइटी है, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत नर्वस हो रहा हूँ, ऐसा लग तो नहीं रहा ना। ये चीज़ हुआ मेरे साथ यार। मैं जिसको भी ये प्रॉब्लम है, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, भाई प्लीज़ मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। तुम्हारा डर तुमको डरा रहा है कि तुमको ये सारी जिंदगी होगा, और अब तुम ठीक नहीं होगे, अब तुम ऐसी, तुमने जब कहा ना मादर चोद जो भी हो, हमको इसी के साथ जीना है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा ही जिएंगे। गिर जाएंगे ना, रोड पे गिर जाएंगे ना, हाथ पैर कांपेंगे, मुंह से झाग निकल जाएगा, ठीक है निकल जाएगा ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेगा। और ऐसे ही मेरी दोस्त ने भी मुझे समझाया था, जो होगा, मरना होगा ना ऐसे ही मरेंगे। 2 साल से तो मरे नहीं हम, अब इस चीज से मर जाएंगे। जो होगा जैसे होगा होने दो, जैसे भी होता है, कांपता है, बस बैठ के उसको ऑब्जर्व करो, उससे डरना नहीं है। अभी मेरे देखो, अब हम इतना बोल रहे हैं, अभी मेरे से फिर से कहो होने लगे या होए भी, ये चीज़ हो भी जाए, तो मैं वैसे ही फील करूँगा। मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचूंगा, बस यही है, उसको फेस करो। ये थॉट दिमाग में आ गया, वो चीज़ आपकी बाहर चली गई। तो ये होता है यार, कोई कुछ नहीं सोचता है। सुनो, मैं बता दूं, लोग बोल रहे हैं ना, ये इतना क्यों सोचते हो, मत सोचा करो ना, अरे पागल हो, इतना मत सोचा करो, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी सोच। आदमी बस ये सोचता है, जो मैं सोच रहा हूँ तो छोड़ो, ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये जो ऐसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होगा, ये भी नहीं सोचेगा क्या आदमी। इस सोच से कैसे निकलोगे इस सोच से कि ये जो मेरे हो रहा है, ये कब तक होगा और क्यों हो रहा है। तो इसलिए इस सोच से सिर्फ एक ही तरह से निकल सकते हैं कि इसको एज इट इज देखना है बस। मुझे नहीं पता मेरे लाइफ में और भी अभी होगा, और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो एंजाइटी वाली होंगी, बहुत सी ऐसी न्यूज़ होगी, बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो सुन के दिल धक धकाएगा, और ऐसा होगा वैसा होगा। अब सिर्फ एक एंजाइटी के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए, लाइफ के हर एक बुरी से बुरी फीलिंग के लिए ये मैं मेथड अपना रहा हूँ। जो होगा देख लेंगे, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, आपको, हमें, सबको इतना ज़िंदगी में इतना लंबा नहीं जीना है। सबकी 100 साल के अंदर ही है ना। 100 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, लेकिन सबको पता है कितनी होगी। तो जी के जीना है, मर के नहीं जीना, इतनी सी बात है। और थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों की वजह से मैं हूँ,
और मैं इतना बोल पाया हूँ, इतना कॉन्फिडेंस या इतने जो भी बात करने का तरीका या जो भी आप कह सको, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की ही वजह से आया है। और सारी बात कहने की एक ही बात मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे लिए रिश्ता भेज सकते हो। अरे एंजाइटी की बात करते करते रिश्ते की बात अब मैं आप लोग से 1 to 1 बात कर सकता हूँ। बी स्ट्रॉन्ग, हाँ बी स्ट्रॉन्ग बता दी ना के। टेंड्रम बहुत हो रहा है मेरे, कुछ बताओ, कोई तरीका बताओ, कोई नुस्खे उसके, गुस्सा कंट्रोल करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुस्सा, ताकतवर मर्द वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, बहुत बड़ा ताकतवर होता है, उससे डरना चाहिए लोग। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चलो मनाली, चलिए। डम्बुक शैम्पू, डम्बुक शैम्पू, डम्बुक वाइट टोन लग। हेलो, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। कहाँ से? हम थैंक भी यू भाई, लखनऊ कहाँ से से हैं, हो? आपके पड़ोसी। हाँ, क्या बात है। और बताइए एकदम भाई, बढ़िया आपकी, मतलब क्या नाम है आपका? वीडियो तो क्या ही बोले, मजा आ जाता है। वो बुलेट वाली वो चलाते चलाते। अरे भाई थैंक यू। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल देखना बिल्कुल है, फॉलो करें। बिल्कुल भाई। थैंक यू सो मच मेरा भाई अभिनव भाई, थैंक यू सो मच। और आ जाओ, सबसे बात होगी आज। काइंडली ज्वाइन मी ऑन लाइव रिक्वेस्ट। हमको ले हेलो, ले रही हो। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे क्या हो सर गया? सब वालेकुम सलाम। खैरियत। क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, घर आ क्यों रही है सब लोग? अरे क्यों शर्मा रही हो पागल? चलो बात कर लो, बात करो। इतना क्यों शर्मा रही हो? सर क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहाँ परेशान है? हम आप ठीक कैसे? हैं और सब बढ़िया। इतना शर्मा गया, मैं अपने शर्माने वाले दिन याद आ गया। इतना क्यों शर्मा रही हो तुम लोग? दांत ना निकालो, दांत ना निकालो, पूरा डराओ मत हमें। दांत निकाल के मत हंसिए, दांत निकाले नहीं नहीं नहीं, दांत निकाल के। नो अरे नो, इज्जत से बात कर लो, गलत बात नहीं सी हो। अरे ठीक है। आई थिंक यू शुड टेक ब्रेक फॉर फ्रॉम सोशल मीडिया। नो नो नो, आई डोंट नीड ब्रेक मैन। ब्रेक तो उसी दिन लगेगा जिस दिन मर जाएंगे, क्या ही के लिए ब्रेक ले। मेरा मन है, करेंगे नहीं करेंगे, मतलब मैं सोच रहा था इसको निकल के यार वीडियो नहीं बनाते हैं, रहने देते हैं, क्या हो जाएगा उससे। ठीक है यार, ठीक है, अभी मैंने जो रहा ना सही है, हमें ले लो लाइव। ना बनाने के जो दिमाग में आएगा ना कि वीडियो नहीं बनाया, तो और ज्यादा वो और करता रहेगा कि भैया नहीं बनाओ, वीडियो बनाने की वजह से ही सब चीज है। Why do you why you don't read my comment? एजुकेशन क्या है सर आपकी? 12th। अब इतना एंजॉय कर रही हो, अच्छा लग रहा है, सेहत मौत आपकी वीडियो बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आने वाली है, आने वाली है। चलो गाइस, हाय, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम रोशनी।
क्यों बार बार अपने मरने के लिए बोलते हो? कहाँ मरने के लिए बोलते हैं? Okay, then talk to your favorite person. You will be feel relaxed. बहुत बहुत ही ज़्यादा. थैंक यू सो मच. बाय. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. अपना ख्याल रखना. और जिस किसी को भी एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, उसको फेस करो, उसको फेस करो, उसको फेस करो. जैसा भी हो रहा है उसको फेस करो, उससे डरने का नहीं. 1 to 1 देखना है उसको ऐसे. ठीक है, घंटा कुछ नहीं होगा. बाय.